समाप्त हो जाएंगे आपका सीए कानून का लागू होने से। और इसको कानून बन गया है देश में, कोई भी आपका 132 सांसद बैठे एसटी एससी ओबीसी का, एक भी व्यक्ति का समझ में लोकसभा में नहीं आया, एक भी कोई टिप्पा टिप्पणी हस्तक्षेप आज तक इस कानून के संबंध में नहीं किए। दूसरा कंडिका है, तहसील कार्यालय से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज तैयार नहीं होगा। तीसरा कंडिका है, शिक्षा के अधिकार से हमेशा वंचित हो जाएंगे। चौथा कंडिका है, नौकरी के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। पांचवा कंडिका है, रोजगार के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, शिक्षा में आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। छठवां है, नौकरी में आरक्षण से वंचित हो जाएंगे, प्रमोशन में आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। सातवां है, राजकीय अधिकार से वंचित हो जाएंगे। आदिवासियों के लिए जो आर्टिकल 342 है वह प्रभाव शून्य हो जाएगा। आदिवासी समाज वोट के अधिकार से वंचित हो जाएगा। आठवां है, मूलभूत अधिकार से वंचित हो जाएंगे। पांचवा है, पांचवा अनुसूची में प्राप्त स्वायत्त शासन समाप्त हो जाएगी। दसवां है, छठवां अनुसूची में प्राप्त जल जंगल जमीन के मालिकियत के विशेषाधिकार से वंचित हो जाएंगे। 11वां है, एट्रोसिटी एक्ट आपका खत्म हो जाएगी। 12वां है, आदिवासियों के लिए धारा 275। धारा 275 का अर्थ ये है कि भारत सरकार आप लोगों के लिए विशेष बजट का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत एक रुपया को भी, राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि आदिवासियों का पैसा को 1 रुपया इधर से उधर करे। लेकिन यहाँ हमारे नालायक सांसदों की वजह से होता क्या है, आप लोगों को मालूम है या नहीं, मैं नहीं जानता। धारा 275 के तहत जो बजट बना था, अमेरिका का एक कंपनी है, आपका कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला कि आपका देश का रोड सही नहीं है, मैं आपका देश में बिजनेस करने जा रहा हूं, आप रोड सही करो। आदिवासियों का 56 लाख करोड़ रुपया को सीधा आपका प्रधानमंत्री रोजगार, प्रधानमंत्री सड़क जो बना है वो अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है, कांग्रेस सरकार का नहीं है, बीजेपी सरकार का नहीं है, वो आदिवासियों का सड़क है, आदिवासियों के पैसा से सड़क बना है। और तो इसमें आर्टिकल 275 पर यह समाप्त हो जाएगा। 13वां है, यानी कि कंडिका 13 पर है, आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, अस्तित्व, पहचान यह समाप्त हो जाएगी। यानी कि आपका कॉमन सिविल कोड और एनआरसी सीए से इतना बड़ा नुकसान होने वाला है और ये बहुत जल्दी लागू होगा इस देश में। दूसरा चीज, एक कानून आपका भारत का असम राज्य में लागू हो गया है। इसी कानून के जरिए साथियों हमारे लोग कुल मिला के 22,48,000 लोग जेल में हैं इसी कानून के तहत, जिसमें 14 लाख आदिवासी लोग हैं और बाकी घर के लोग। इसमें नागरिकता साबित करना पड़ेगा। 14 प्रकार के एविडेंस आप लोगों से मांगा जाएगा और 14 प्रकार के एविडेंस आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इस देश के नागरिक माना जाएगा। और इस पर इसी जगह आपका कोई जगह बदली आश्रम गांव है, ऐसे क्या बदली आश्रम उसी टाइप में है, वहां का नक्शा नहीं है आपका। यानी कि सरगुजा के अंदर 5-6 गांव ऐसा है जिसका रिकॉर्ड नहीं होना, कैसे अपने आप को प्रमाणित करेंगे? उसमें भी अगर एक मात्रा का भी त्रुटि होता है तो आपको यहाँ उसको नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जाएगा। आपका आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इतना बड़ा संकट इस देश में बहुत जल्दी लागू होने वाला है। रात दिन लोकसभा में आवाज उठ रहा है कि सीए लागू किया जाए, सीए लागू किया जाए। कॉमन सिविल कोड का लागू होते ही आपका सारी पहचान, सारी कानून, सारा हक पद अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना करके आप लोगों को जा रहा हूँ कि हमारा जो ऊपर में लोकसभा विधानसभा में गए हैं या लोकसभा विधानसभा के जो काम करते हैं या लोकसभा विधानसभा में आप लोग जिनको चुन के भेजते हो, इनको इसलिए मैं जगह जगह बोलता हूँ कि ये लोग
लायक लोग विधानसभा लोकसभा में नहीं गए हैं, दुनिया का नालायक लोग गए हैं। अगर ये लोग जानते या लोकसभा की प्रक्रिया को समझते या विधानसभा की प्रक्रिया को समझते तो हो सकता है कहीं न कहीं ये लोग जरूर आवाज उठाते। हीरा सिंह मरकाम जी का दैनिक बुक में नाम रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, लेकिन आपका सांसद विधायकों का नहीं आया। सांसद विधायकों का आना चाहिए ना। आज तक लोकसभा में एक ही व्यक्ति लायक व्यक्ति पहुंचा था, वो था भीमराव अंबेडकर जी। बाकी जितने पहुंचे हैं, जितने लोकसभा को भी ये लोग नालायकों का जमवाड़ा बना लिए। इनका सामने जब इतना बड़ा कानून पास हो गया, एक शब्द ये लोग इस पर विरोध नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों को क्या लोकसभा विधानसभा में जाने का अधिकार है क्या? नहीं है ना? नहीं है। इसका कारण यह है भाइयों, मेरा बात पर आप लोग नाराज मत होइएगा। इसका कारण यह है कि हमारे लोग बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं। तो वोट तो आप लोग देते भेजे हो ना, गलती आप लोगों का है ना। आप लोग अपना दोस्त और दुश्मन का पहचान आज तक नहीं किए। दोस्त और दुश्मन का पहचान यदि किए होते तो हो सकता है आप कभी झोपड़ी जो खपड़ा करने वाला जिस प्रकार का लेंटर का होता कि नहीं होता? होता। आपको बता दूं मैं, यहाँ का एसटी एससी ओबीसी लोग एक एक व्यक्ति 1100 करोड़ का मालिक लोग यहाँ बैठे हो। मेरे पास दस्तावेज है 2016 का सेशन से भारत सरकार, और यहाँ तरीका से पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा। हमको रोजगार गारंटी, उसका नाम भी अच्छा दे दिया है, मनरेगा गारंटी है कि कल वो मर जाएगा, मरेगा होगा। हमको गोदी खोलने वाले बनाए। वो लोग ठेकेदारी करें, 10 करोड़ का पक्का का बिल्डिंग बनवाए, 10 करोड़ का रोड सड़क बनवाए, पुल पुलिया का बनवाए, और हम लोग खाली छेरी पाले, मुर्गी पाले, सुअर पाले, यही काम हमारे लिए गोदी तोड़े। सरकार ऐसा व्यवस्था ही लाता है, इनको इसी प्रकार ढालते रहो, गरीब बना के रखो ताकि इनके ऊपर राज करते रहे। अरे भैया, मेरे पास रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट का। ये समाज के लोग 2,56,97,925 वर्ष तक शासन प्रशासन किए, और आपका जो सभ्यता है, संस्कृति है, आज तक डाइवर्ट नहीं हुआ है, जीवित है। ऐसे समाज के लोग आप लोग हो, ऐसे लोगों के संतान आप लोग हो। राजा महाराजा के पुत्र पुत्रियां आप लोग हैं, और राजा महाराजा को रंग बना के छोड़ दिए लोग। 258 लाख आपका था, 147 लाख पिछड़ा वर्ग का था, 37 लाख मुसलमानों का था, और आज भारत 565 लाख था कुल टोटल। उसमें से 565 राज्य में आज सारे राजपाट छीनने का काम यदि कोई किया तो कांग्रेस ने छीना। जंगल का सत्यानाश किया तो कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया। दोनों भाई भाई हैं, एक भाई रहेगा इधर, एक भाई रहेगा इधर, और दोनों ऐसा खेल खेलते हैं। पुलिस खेल के मेरे पास एक एविडेंस है, रमन सिंह जी ने जब यहाँ का मुख्यमंत्री था 650 गांव को जलवाया है, आदिवासियों का गांव को। उसमें क्या आदिवासी क्या नवापारा एक गांव है, क्या यहाँ एक जाति आदिवासी गांव है, कोरवा धंगरा है क्या? ये कई जाति के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रमन सिंह जी आप जो जलवाए हो गांव को बसवाओ, सीबीआई ने जांच करने, सीबीआई के ऊपर हमला करवा दिया। और हमारे लोग उसका काम मानते हैं चावल वाला बाबा, यही कहते हैं कि चावल वाला बाबा है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग ही हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के लोग ही हमारा जल जंगल राजपाट का नाश किए हैं। इसलिए आप लोगों को सजग हो जाना चाहिए। 70 से 75 साल हो गए संविधान में ऐसा कानून है, ऐसा राइट है, संविधान का थोड़ा सा नजर ऐसे पलट से लागू करने नहीं में आजाद हो जाओगे। लेकिन संविधान को इन्होंने लागू करना तो बड़ा दूर की बात है, बताते तक नहीं है कि संविधान के धारा में इस प्रकार का अधिकार है आप लोग।
इसलिए भाइयों आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, अपना हक पर अधिकार के प्रति जागना पड़ेगा। ये मीटिंग सभा से होने वाला नहीं है, भाषणबाजी से। इसके लिए सामाजिक कैडर होना चाहिए, राजनीतिक कैडर होना चाहिए। यानी कि 10 पावर होता है, 10 पावर को जानना पड़ेगा। उस 10 पावर पर 30 घंटा का समय लगता है प्रशिक्षण देने के लिए। उस मनी पावर को अगर समझ जाओ, मेन पावर जो है भारत के अंदर, और राजपाट करने के लिए 53% का जागरूकता होना बहुत जरूरी है। मैं बैंगलोर से इसका रिसर्च कराया था। हमारे ST SC OBC के लोग अभी तक 3% जागरूक हुए हैं। 50% जागरूक होने की जरूरत है, तब कहीं राजपाट आएगा। इसलिए आप लोग पूर्ण रूप से आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी अपना प्रत्येक चीजों को बताइए, समझाइए। अपने गोत्र व्यवस्था के बारे में बताइए, आपका कल्चर इतिहास के बारे में बताइए। नहीं बताते, नहीं जानते, इसलिए हमारे लड़की लोग अगर जाति में चले जाते हैं। तो बहुत बड़ा गेम भारत के अंदर हो रहा है, और वो षड्यंत्र का शिकार हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी लोग हों, चाहे आपके दलित वर्ग के लोग हों, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों। ये 85% जो मूल वर्ग है, ये षड्यंत्र का शिकार 100 में 100% हो रहा है। तो मेरा कहने का पर्याय ये है कि क्या इतना बड़ा समुदाय, इतना बड़ा ताकतवर समुदाय सिर्फ गोदी तोड़ने के लिए, सिर्फ वोट देने का बैंक बन के रहने के लिए है, कि आप लोग भी ऐसो आराम के जीवन जीना चाहते हैं? क्या जीवन जीना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए आप लोग। ऐसो आराम का जीवन है लोग, ऐस का जीवन हमको जीने नहीं देना चाह रहे हैं। उसके लिए हम लोग को, सब लोग को, माता बहनों को भी सामने आना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करो, शिक्षित हो, शक्तिशाली बनो। जो शक्तिशाली बनता है उसको गिरा पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी देखिए, एक शक्तिशाली का उदाहरण बता रहा हूं। भारत के अंदर गौतम अदानी, उसके पास अभी 35,000 एकड़ जमीन है भारत में, और कईयों अरब रुपया, बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, फिर भी वो बना है। उसको जेल हो रहा है, ना कुछ नहीं। और वहां पे एक जंगल का एक लकड़ी को काट दो, उतने में आपको चोर घोषित कर देंगे। जबकि 1868 से उधर पूर्ण टोटल जंगल आपका था। 1868 में पहला कानून जंगल का बना हुआ है। तो जंगल और जमीन और जल, ये तीनों का मालिक आप लोग हो। भारत का कण कण आपका है, और भारत का मालिक आप लोग। उसका भी अभी मेरे पास एविडेंस है, उसका भी पूरा सबूत है कि भारत का मालिक आप लोग हो। इसलिए आप लोग 1 रुपया किलो चावल खाने वाला मत बनिए, आप लोग 500 रुपया किलो खाने वाला बनिए। अपना मान स्वाभिमान को समझिए कि हम कौन है। यही उदाहरण देखने जाते इसी गांव में, यदि कोई बनिया होगा, कोई ब्राह्मण होगा, वो आपके घर में रोपा जगाने, खेती करने नहीं आता होगा। अब आप लोग उनके घर में रोपा जगाने भी जाते होंगे, उनके घर में कुल कर्म सारा काम आप लोग करते होंगे। सही बात है कि गलत है? क्यों वो लोग नहीं आते हो? क्यों इतना बड़ा समुदाय आप लोग जाते हैं? जब बोलते हो कि हम ये राजा हैं, यहाँ के राजा थे, वह राजा थे, तो राजा लोगों को जाना चाहिए कि प्रजा लोगों को जाना चाहिए? राजा लोगों के घर में दूसरा कोई आएगा ना। लेकिन हमारा ये मानसिकता ही बन गया है। अब वो मानसिकता उन्होंने हर चीज का शोध रिसर्च करके रखता है, एक चीज का रिसर्च करके रखते हैं लोग, एक चीज का। तो भाइयों, ये नहीं कि हमको भिखमंगा बनाने वाला, हमारा हक अधिकार का छीनने वाला, राजपाट का विनाश करने वाला, गढ़ किला का विनाश करने वाला, हमको बेदखल करने वाला यदि इस दुनिया में कोई है तो वो है भाजपा और कांग्रेस। और दोनों एक माई पे बेटा है। RSS इसका मां है। इन्हीं की वजह से हम लोग इस प्रकार का षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। इन्हीं की वजह से हमारा सब कुछ जा रहा है। इसलिए भाजपा कांग्रेस को लात मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए। लेकिन चुनाव आएगा तो क्या करेंगे हमारे लोग?
जिसको एक व्यक्ति नहीं जानता है, वो व्यक्ति जाएगा मेरे पास बोलेगा कि 10 लोग को मैं जाता हूँ घर पे, कोई बोलेगा मैं 500 लोग थे मेरे पास। एक सीधा जाकर बात बता रहा हूँ आप लोगों को। एक मेरे तरफ एक आदमी है गुरु सिंह करके, वो क्या बोला एक दिन मेरे को, कहे गुरु सिंह जिधर जाएगा उधर 500 लोग जाते हैं। वो व्यक्ति बीडीसी के चुनाव लड़ा, बीडीसी में 3-4 पंचायत के होते हैं, नाम मात्र को कितना वोट मिला, 17 वोट। तो इस प्रकार का हमारे लोग दारू और पैसा का लालच में फालतू को बेच के बोलते रहते हैं कि ये है वो है 5 है 15 है। महत्वपूर्ण चीज है जानकारी, जानकारी ही हथियार है। आजकल ऐसा ऐसा साहित्य प्रकाशित हो गए हैं, प्रत्येक लड़का लड़कियों को जो पढ़े वो साहित्य का अध्ययन करो, अपना इतिहास को समझो। हमारे पूर्वजों ने किसका लड़ाई लड़ा, हमारे पूर्वजों ने किस चीज का आंदोलन चलाया, हमारे पूर्वजों ने किसका विरोध में लड़ाई लड़ा, इसको जानना अति जरूरी है। आज तक ब्राह्मणवाद या मनुवाद अपने पुरखों को चलाए हुए बताए हुए मार्ग पे चल रहा है, और आप लोग अपना बनाए हुए पुरखा या जो रास्ता पे चला उसको आप लोग छोड़ दिए। हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता दिया उसको छोड़ दिए आप लोग। वर्तमान समय में दादा हीरा सिंह मरकान ने जो रास्ता बता के गया उसको भी सेव नहीं कर रहे हैं हमारे लोग। बड़ा दुख की बात है। जिस व्यक्ति ने पूरा भारत को जगा दिया, जिस व्यक्ति के ऊपर इतना काबिलियत आ गया कि जो नहीं जानता था, पता नहीं कितना मेहनत किया होगा, कितना बात सुना होगा। समाज सेवा एक ऐसा काम है भाइयों, उसमें भूखे भी मरना पड़ता है, लात भी खाना पड़ता है, बात भी सुनना पड़ता है, पेड़ के नीचे भी सोना पड़ता है, पानी भी नहीं मिलता है, कहीं जगह अति सामान मिलता है, अति बुद्धि ज्ञान मिलता है, सब होता है। इतना कष्ट उन्होंने सहकर आप लोगों का आजादी के लिए कि हमारे गोंडवाना के मूल निवासी लोग स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके, अपना हक पदाधिकार के साथ जी सके, ये सारी बातों को उन्होंने दिमाग में रखकर इतने बड़े आंदोलन खड़ा किया और उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता दिया। तो उस बात को हमारे लोगों को बिल्कुल मानना चाहिए, सेव करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए, या फिर उनकी बातों को उतार कर जो मंच में बैठे हैं और भी हैं, ये लोग बता रहे हैं कि इस रास्ता पे चलो। भीमराव अंबेडकर जी ने 1950 में कहा था कि जिस दिन गांव भारत के अंदर गांव में पंचायत स्थापित होगा और पंचायत स्थापित होकर विस्तार करने लगेगा तो निश्चित ही उस समय बेटा बाप का विरोध हो जाएगा और दुश्मन के साथ जाके खड़ा हो जाएंगे, अपने को नहीं पहचानेंगे और पूरी तरह से एक दूसरे का विरोधाभास हो जाएगा। 1950 का कहा हुआ बात 2022 में उसी प्रकार साथियों 1819 में डी लाथुर ने कहा था कि कोई देश का राजा या सम्राट या शासकगण यदि धार्मिक बातों को लेकर शासन करने का प्रयास करें तो उस देश का पब्लिक को समझ जाना चाहिए कि हमारा देश का रास्ता गलत दिशा पे जा रहा है और सदियों तक उस शासक का पीछा छोड़ देना चाहिए। वो भी बात आज 2023 में साकार हो गया। हिंदू राष्ट्र के परिकल्पना पर भारत को चलाने का प्रयास करना है। हिंदू राष्ट्र यदि बनता है तो आपका सारा अधिकार छीना जाएगा, सारा कुछ मिट जाएगा और आपको फिर हिंदू बना के पीछे से लात मारेंगे। यही काम करेंगे क्योंकि हिंदू राष्ट्र कभी था न हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा, न हिंदू हम कभी थे न हम कभी हिंदू बनेंगे। पिछड़ा वर्ग के लोग भी हिंदू नहीं है, दलित वर्ग के लोग भी हिंदू नहीं है, आदिवासी तो हिंदू कभी है ही नहीं। बस अब हमारे लोग जानते ही नहीं। आज पूरा देश बोल रहा, पूरा देश बोल रहा कि हम हिंदू नहीं, पिछड़ा वर्ग भी कई आंदोलन चला रहे कि हम हिंदू नहीं। इसके बावजूद भी जबरन हमको हिंदू बनाया जा रहा है, जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। तो इसलिए अभी आएगी जनगणना, उस पर कोई भी व्यक्ति अपनी कालम पे या किसी भी प्रकार का अगर जो जनगणना करने वाले हैं उस पर कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं लिखिएगा, साफ बोलिएगा कि हमारा धर्म आदि धर्म प्राकृतिक गोंडी है। जी जी वो बात
और दूसरा चीज है कि हमारे लोग जय सेवा जय बना तो जय गुणवाना क्यों बोलते हैं, थोड़ा एकदम साथ काट में बताऊंगा। जैसे साथियों हमारे जो व्यवस्था है ये पूरी दुनिया से सर्वोपरि, पूरी दुनिया से सर्वोपरि है और पवित्र है। आप देखिए, अगर ये पृथ्वी ज्यादा नहीं 5 मिनट गायब हो जाएगा तो क्या हो सकता है, क्या होगा जी, क्या होगा? 5 मिनट यदि गायब हो गया तो पूरी दुनिया चला जाएगा, सरासर हो जाएगा। और इसी धरती से पूरी दुनिया की का इसी धरती से आप बड़े बड़े सैटेलाइट, सारे विशेषज्ञ, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देवी देवता, भगवान भगवती, जिसको तो मानते हैं कि बड़ा भगवान है, ये है वो है, सब इसी से निर्भर है। अगर ये गायब हो गया तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? होगा ना? कोई भगवान भी नहीं रोक सकता ना। ये धार्मिक रूप से हमारा क्या है, माता है, सर्वोपरि है। फिर आप आकाश में चले जाइए, यदि आकाश गायब हो जाता है तो क्या होगा? दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाएगा ना। अब उसको कोई भगवान ने बनाया है क्या? इसको कोई भगवान बना सकता है क्या? ये बनाने लायक चीज है क्या? नहीं है। ये प्राकृतिकवादी है, नेचुरल है, कुदरती है, अपने आप बना हुआ चीज है, सर्वमान है। तो ये धार्मिक रूप से हमारी माता हुआ, वो हमारे धार्मिक रूप से पिता हुआ। अगर हवा बंद हो जाए, ज्यादा नहीं 15 दिन हवा बंद हो जाए, वायु, तो पूरी दुनिया का सारी चीज समाप्त हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा? हवा बनाने लायक चीज है क्या? नहीं है। उसी प्रकार पानी है, उसी प्रकार आपका अग्नि है, यानी वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 चीज है। इसको दुनिया का कोई ताकत न बना सकता है, न बनाया है, न ये इसके बारे में कोई जानता है। और ये क्या है, क्या करते हैं, कैसे हुआ? ये निरंकार है, निरंकार। ये निरंकार ही आदि शक्ति फरापेन है, उसी को आदिवासी मानता है। और ये 24 घंटा एक बराबर सेवा करते हैं, पांचों चीज एक बराबर। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी ताकत, जो 5 चीज में सारा चीज समाया हुआ है। अब ये 5 चीज पवित्र है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को जय सेवा जय बड़ा तो जय गुणवाना बनवाया। जय सेवा यानी कि सेवा से बढ़कर कोई शब्द ही नहीं है, सेवा से बढ़कर कोई पवित्र शब्द ही नहीं। अगर किसी में ताकत होगा भारत के अंदर तो सेवा सबसे आगे अगर कोई मेरे को दिखा देगा तो खरेखर 15 करोड़ रुपया दूंगा। सेवा शब्द से है ही नहीं, सेवा शब्द ही दुनिया का पवित्र शब्द है। इसलिए पंडा पुजारियों ने आज तक यह पूजा पाठ करते हैं लोग, आज तक सेवा मंत्र का उपयोग करते हैं। पंडा पुजारी लोग गाना भी गाते हैं। सेवा में श्रीमान पहले लिखा जाता था। प्रत्येक चीज में सेवा की जरूरत पड़ता है। बच्चा पैदा भी होता है तो उसको भी सेवा की जरूरत पड़ता है। इसलिए साथियों, जय सेवा हमारे पूर्वजों ने दुनिया को बढ़वाया। तो आज क्या बोल रहे हैं? कोई बोल रहा है नमस्कार, कोई बोल रहा है जय जय श्री राम, कोई बोल रहा है तो प्रेमी प्रेमी, नाना प्रकार। इसलिए पूरी दुनिया को बोलो। मैं कोर्ट में चेंबर नंबर 2 में रहता हूँ। प्रत्येक सारे वकील लोग या कोई भी आते हैं हमारे चेंबर में तो प्रत्येक लोग बोलते हैं जय सेवा। सब कोई को हम लोग सिखा चुके हैं। वहाँ पहाड़ी पारी गोपाल जी के एक मोनो लगा के रखे हैं। और तो पूरी दुनिया को बोलवाओ जय सेवा ही पूरी दुनिया का पवित्र शब्द है और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अब ये धरती है गोंडवाना। सबसे पहले ये कोयामुरी द्वीप था, सिद्धि सिंगार द्वीप, कयुगा राज, फिर गोंडवाना लैंड, भूगोल का भाषा में दक्षिणी ध्रुव। ये पूरा धरती आपका गोंडवाना लैंड है। इसमें 6743 जातियों को जाति पे संपूर्ण लोग गोंडवाना के निवासी हैं। और ये 5 चीज बड़ा पेन है। इसलिए जय सेवा जय बड़ा दो जय गोंडवाना बुलवाते हैं, जो 24 घंटा एक बराबर एक दूसरे का सेवा करते हैं। और उसी सर्वमान शक्ति को ये गोंडवाना के लोग मानते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु सारे लोगों से 5 चीज बड़ा है कि नहीं है? सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है ना? इसलिए यहाँ से कसम खा लो जय सेवा जय बड़ा दो जय गुणवाना बोलने के लिए। इससे में आपका कल्याण हो जाएगा, इतना ही में कल्याण हो जाएगा। और आप लोग मेरा बात कितना समय तक सुने, इसलिए आप लोग मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय बड़ा दो जय गुणवाना जय आदिवासी जय जय।